जब किसी देश की वायुसेना हाई अलर्ट मोड में दिखाई दे, एयरबेस पर गतिविधि बढ़ जाए, आधुनिक फाइटर जेट्स सक्रिय स्थिति में नजर आएं और ऑपरेशनल तैयारियों की खबरें सामने आने लगें, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या ये बढ़ते तनाव का संकेत है या फिर ये केवल एक जिम्मेदार और सतर्क राष्ट्र की सामान्य रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है? हाल के समय में भारत की एयर ऑपरेशनल रेडीनेस को लेकर कई चर्चाएं सामने आई हैं। सीमा क्षेत्रों के आसपास वायु गतिविधियों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट्स देखी गईं। कुछ एयरबेस पर तकनीकी स्टाफ की सक्रियता, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम की मूवमेंट और स्क्वाड्रन स्तर पर तैयारियों को लेकर विश्लेषण किए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी तैयारियां नियमित प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन इनका महत्व रणनीतिक दृष्टि से काफी गहरा होता है। किसी भी आधुनिक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में एयर पावर केवल युद्ध की स्थिति के लिए नहीं, बल्कि निवारक संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जब वायुसेना तैयार रहती है, तो उसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं होता, बल्कि संभावित जोखिमों को पहले से ही नियंत्रित रखना भी होता है। भारत ने पिछले एक दशक में अपनी वायु क्षमता को काफी मजबूत किया है। आधुनिक तकनीक, एडवांस एवियोनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, ये सभी तत्व मिलकर एक समग्र सुरक्षा ढांचा तैयार करते हैं। वायुसेना की तैयारियों का मतलब ये नहीं कि कोई टकराव निश्चित है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि राष्ट्र किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। एयर ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य रिस्पॉन्स टाइम को कम करना होता है। यदि किसी क्षेत्र में अचानक सुरक्षा से जुड़ी चुनौती सामने आती है, तो त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पहले से तैयार रहना आवश्यक है। इसीलिए समय समय पर स्क्वाड्रन अलर्ट ड्रिल, तकनीकी निरीक्षण और सामरिक तैनाती की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक सुरक्षा रणनीति केवल हथियारों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी तैनाती की गति और समन्वय पर आधारित होती है। यदि एयरबेस पर गतिविधि बढ़ती है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि प्रशिक्षण अभ्यास या सामरिक मूल्यांकन चल रहा हो। ऐसी गतिविधियां अक्सर नियमित चक्र का हिस्सा होती हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सैन्य तैयारी का एक मनोवैज्ञानिक आयाम होता है। जब कोई देश अपनी तैयारियों को मजबूत रखता है, तो यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति सजग है। लेकिन इस संदेश का उद्देश्य आक्रामकता नहीं, बल्कि संतुलन और स्थिरता बनाए रखना होता है। भारत की सुरक्षा नीति लंबे समय से रक्षात्मक और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित रही है। प्राथमिकता हमेशा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान को दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सक्षम और आधुनिक बना रहे। वायुसेना की भूमिका केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता, निगरानी और राहत कार्यों में भी एयर पावर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जब एयरबेस पर गतिविधि बढ़ती है, तो ये केवल सामरिक तैयारी नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होती है। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में हाई अलर्ट या एयर एक्टिवेशन जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है, जिससे आम दर्शक के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सैन्य संरचना में अलर्ट लेवल का बढ़ना अक्सर एक प्रोटोकॉल प्रक्रिया होती है। ये भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाने वाला एहतियाती कदम होता है। भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण संतुलन पर आधारित है। पड़ोसी क्षेत्रों में यदि कोई असामान्य गतिविधि दिखाई देती है, तो उसका विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकतानुसार तैयारियां बढ़ाई जाती हैं। ये किसी भी जिम्मेदार राष्ट्र की सामान्य प्रक्रिया है। आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे तत्व भी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में एयरफोर्स की तैयारियों का अर्थ केवल फाइटर जेट्स की तैनाती नहीं, बल्कि एक समन्वित रक्षा प्रणाली का सक्रिय रहना है। रक्षा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि नियमित सामरिक अभ्यास और उच्च स्तर की तत्परता से दुर्घटनाओं और गलतफहमियों की संभावना कम होती है।
जब सिस्टम संगठित और प्रशिक्षित होता है तो प्रतिक्रिया अधिक नियंत्रित और संतुलित रहती है। इस पूरे परिदृश्य को समझते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि सुरक्षा और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। मजबूत सुरक्षा ढांचा ही दीर्घकालिक शांति